हाउ डिड फ़ारो बिकम द किंग ऑफ इजिप्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फ़िरौन के बारे में। यानी वो कौन था और किसकी औलाद में से था, और फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा जाता है, और फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले क्या काम करता था, और ये फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फ़िरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फ़िरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया, और फिर ये किस तरह मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, वो फ़िरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हज़रत मूसा के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था, उसका नाम वलीद बिन मसब या मसब बिन रयान था। बाज़ मौर्रखीन ने उस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन बदबख्त का ताल्लुक कबीला किब्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल हुई। प्यारे दोस्तों, इस 400 साल की उम्र में ये ना तो कभी बीमार हुआ और ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन उस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, उसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूद और निसारा उसको काबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत और मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर उसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते उन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनाचे उस वक्त ये दोनों मलून काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो रहे थे, और उन दिनों में शहर की तरफ खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनाचे उस वक्त खरबूजे वाले ने उन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार जाकर बेच कर आओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त करके आता हूँ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फ़िरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनाचे दुकानदारों की बात सुनकर थोड़ी देर फ़िरौन खामोश रहा और फिर उसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहाँ से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिससे फ़िरौन ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। उसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फिदवी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचे उस वक्त फ़िरौन की बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन से कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनाचे बादशाह की बात सुनकर फ़िरौन ने कहा, मुझे मिस्र के कब्रिस्तान के दारोगा दे दी जाए और उसके बदले में वो कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूँगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूँगा, और मेरी इजाज़त के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फ़िरौन को मिस्र के कब्रिस्तान के दारोगी दे दी। चुनाचे इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दारोगी मिलते ही फ़िरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दों को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, क़ज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल मिस्र में एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फ़िरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इस तरह थोड़े ही दिनों में फ़िरौन के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फ़िरौन अमीर हो गया। इतना ज़्यादा मालो दौलत आने के बाद फ़िरौन ने सोचा कि क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया जाए। फ़िरौन ने मुकरबान बादशाह को कुछ पैसे दिए और तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दारोगी अपने हाथ में ले ली। चुनाचे इस तरह फ़िरौन कब्रिस्तान के दारोगी के ज़रिए बादशाह मिस्र के ख़जाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता, और फ़िरौन के इस फेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फ़िरौन को प्यार और इज़्ज़त देने लगा। चुनाचे इसी दौरान इत्तफ़ाक़न क़ज़ाए इलाही से ऐसा हुआ
कि इस दौरान मिस्र का वजीर मर गया और चूंकि फ़िरौन उस वक्त बादशाह मिस्र के बहुत ज़्यादा मुकर्रब बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनाचे इस तरह इक़्तिदार मिलते ही फ़िरौन इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त फ़िरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फ़िरौन की बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया और हामान फ़िरौन से कहने लगा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले लो और आम आवाम के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हामान की बात सुनकर फ़िरौन ने हामान को कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फ़िरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फ़िरौन बदबख्त ने अपने बदबख्त दोस्त हामान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फ़िरौन की बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदाबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मिस्र के तमाम लोगों की तमाम ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और उन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूँगा और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनाचे उस वक्त बादशाह मिस्र ने फ़िरौन की बात सुनकर उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर ली और फ़िरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथ में बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवाया गया, इस साल ख़जाना रियायतों पर माफ़ है और हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करवा दिए और मज़ीद 2 साल के अखराजात की माफ़ी के लिए हमने सरकार आला में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई। चुनाचे फ़िरौन की बात सुनकर मिस्र की तमाम रियाया बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मस्कीनों ने फ़िरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनाचे इधर मिस्र की राया फ़िरौन के इस अमल पर बहुत ज़्यादा खुश थी और उधर चंद ही रोज़ बाद क़ज़ाए इलाही से मिस्र का बादशाह अपनी मौत मर गया। चुनाचे उस वक्त उस मरने वाले बादशाह का कोई भी वली वारिस ना था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह मिस्र की तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही और चौथे रोज़ तमाम मिस्र के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम व फाजिल, उमरा व गुरबा, छोटे बड़े सब बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर होने लगे और कहने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया। चुनाचे इस वक्त मिस्र के लोगों ने फ़िरौन से नेकी देखी थी कि फ़िरौन ने 3 बरस का ख़जाना मिस्र के लोगों को माफ़ करवाया था और उनके अखराजात का 3 बरस का पैसा अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फ़िरौन के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश थे और फ़िरौन की ये खैर खाही देख कर मिस्र के तमाम लोगों ने फ़िरौन बदबख्त को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फ़िरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने ख्याल किया कि फ़िरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फ़िरौन मिस्र के वज़ीर से मिस्र का बादशाह बना तो उस वक्त फ़िरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त फ़िरौन ने हामान से कहा कि अब कोई ऐसी तदाबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। उस वक्त हामान बदबख्त ने फ़िरौन मलून को ये मशवरा दिया कि पहले मिस्र में ये हुक्म जारी किया जाए कि उस वक्त मिस्र में जितने भी उलमा और फजला दीन की तदरीस कर रहे हैं वो सब के सब दीन के दर्स व तदरीस को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं और अपने दीन से बेखबर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चुनाचे उस वक्त हामान की ये बात सुनकर फ़िरौन ने फ़ौरन ये हुक्म जारी किया और मिस्र के अंदर दर्स व तदरीस का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। फ़िरौन बादशाह के हुक्म सुनते ही तमाम लोगों ने उसके कत्ल के डर से दर्स व तदरीस का सिलसिला फ़ौरन ख़त्म कर दिया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल ही लिखना पढ़ना छोड़ दिया। चुनाचे इस तरह दर्स व तदरीस का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल को बिल्कुल ही भूल गए। उस वक्त मिस्र के लोगों की हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए। उस वक्त फ़िरौन ने यह चाल चली कि तमाम मिस्र के लोगों को यह हुक्म जारी किया कि तमाम मिस्र के लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें।
अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और उसकी पूजा किया करें। चुनाचे फ़िरौन का यह हुक्म पाते ही एक किप्ती कौम जो कि कसीर तादाद में थी, उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर उसके बाद फ़िरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुँचे। इसका जिक्र कुरान पाक में यूँ मिलता है, इस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। प्यारे दोस्तों, इस तरह लोग कई साल तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए, उस वक्त फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनाचे फ़िरौन का यह हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम किप्ती लोगों ने बुतों को तोड़ दिया और फ़िरौन को पूजना शुरू कर दिया और फ़िरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किप्ती कौम के अलावा दूसरा कोई भी फ़िरौन को खुदा नहीं मानता था। किप्ती कौम एक वाहिद ऐसी कौम थी जो फ़िरौन को अपना खुदा मानती थी, लेकिन बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह को अपना खुदा मानते थे। इसलिए फ़िरौन किप्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इसी वजह से फ़िरौन उनको जलील करता और उनसे भारी भरकम काम करवाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वहदानियत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और इसी ईमान की हालत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।